Welcome everyone. Today I am going to discuss about historical method, comparative method and statistical method, and last one will be social survey method. So I am going to discuss about these four method which is very important for understanding sociology and also for upcoming exam. So let's discuss. फर्स्ट इज़ हिस्टोरिकल मेथड। तो हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है, जो भी हिस्ट्री में घटनाएं घट चुकी होती हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं ये जानने के लिए कि जो पास्ट में घटना घटित हुई थी उसका क्या मतलब था या वो किस तरह से घटना घटित हुई थी, उसका एनालिसिस हम लोग इस मेथड में करते हैं हिस्टोरिकल मेथड में। जैसे कि नाम से ही पता होगा, इतिहास में जो भी घटनाएँ घटित हो चुकी हैं उनका हम सिस्टमेटिक अध्ययन करने की कोशिश करते हैं इस वाले मेथड में। तो देखते हैं इसमें कौन कौन है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे नाम आता है मॉर्गन का। मॉर्गन का हम आपको बता चुके हैं इन्होंने क्या काम किया था। इन्होंने फैमिली पे काम जो किया था उसमें हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ किया था। जो इन्होंने फैमिली का अध्ययन किया था, परिवार का अध्ययन जिसमें 5 टाइप बताए थे, वो इन्होंने ऐतिहासिक मेथड का यूज़ करते हुए अध्ययन किया था। तो इस तरह से हम लोग मॉर्गन को पहले नंबर पे रखते हैं जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, और इन्होंने परिवार का अध्ययन करने में इस पद्धति का यूज़ किया था। नेक्स्ट हमारे आते हैं टायलर। तो टायलर ने किस में किया था? टायलर ने किया था रिलीजन में। इन्होंने जो धर्म की व्याख्या दी थी वो उसमें हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ करते हुए अपने पर्सपेक्टिव दिए थे और अपनी बात बताई थी कि इस तरह से धर्म की उत्पत्ति हुई है, जिसमें उन्होंने एनिमिज्म और बहुत सारी बातें बताई थी, अपने सिद्धांत दिए थे, जिसको हम बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारे थर्ड नंबर पे आते हैं दुर्खीम। दुर्खीम का तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या काम रहा है। तो दुर्खीम ने अपनी जो सुसाइड की थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ करके अध्ययन किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से समाज में आत्महत्या का क्या क्या कॉजेज़ रहे हैं और क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इसमें इन्होंने इस मेथड का यूज़ किया था। नेक्स्ट हमारे आते हैं कॉम्ट। कॉम्ट ने सोशल चेंज का अध्ययन इस मेथड से किया था। सोशल चेंज में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को ऐतिहासिक मेथड यूज़ करके इसका एनालिसिस किया था और अपना विश्लेषण दिया था कि समाज में जो भी परिवर्तन होता है वो इन चीज़ें या इन स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिसमें वो कई सारी बातें करते हैं। तो अभी हम मेनली इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं हिस्टोरिकल मेथड में और किसने किसने किस थ्योरी में इसका यूज़ किया है। तो इसलिए शॉर्टकट में आपको सिर्फ यही लर्न करना है कि इन्होंने इस मेथड में इसका यूज़ किया है, या अगर क्वेश्चन पूछ लेता है हिस्टोरिकल मेथड में कौन कौन लोग आते हैं तो ये कुछ लोग हैं जिनका काम इस पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट हमारा आता है कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स ने जो सोसाइटी का अध्ययन किया था उसमें इसका यूज़ किया था और इसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद जो बताया था, तो नाम से ही है हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, उसमें इन्होंने इस मेथड का यूज़ किया था। तो ये कुछ लोग हैं जो हिस्टोरिकल मेथड में आते हैं। तो इसमें आपको याद रखना होगा मॉर्गन है, टायलर हैं, दुर्खीम हैं और आपके कॉम्ट हैं और मार्क्स हैं। तो इतने लोग हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ किया है। तो यही इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे लगी, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। और इसमें एक इनका कोटेशन बहुत आता है, जॉन हावर्ड है जो उनका कोटेशन है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री और सोशोलॉजी में रिलेशनशिप दिखाते हुए ये कहते हैं कि जो इतिहास है वो भूतकालीन समाजशास्त्र है। इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है भूतकालीन समाजशास्त्र है, और समाजशास्त्र को ये कहते हैं कि वर्तमान कालीन इतिहास है। तो सोशियोलॉजी को ये वर्तमान कालीन इतिहास मानते हैं और हिस्ट्री को क्या करते हैं, भूतकालीन इतिहास मानते हैं। तो ये इनका कोटेशन फेमस है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो कि हमारा कंपैरेटिव मेथड। तो कंपैरेटिव मेथड में भी सबसे पहले दुर्खीम आते हैं, और दुर्खीम का तो आप लोग जानते हैं, इन्होंने सुसाइड का अध्ययन किया था जिसमें वो कंपैरेटिव एनालिसिस करके भी बताते हैं। और इन्होंने कहा कि जो कंपैरेटिव मेथड है, तुलनात्मक समाजशास्त्र है, उसको कहते हैं कि ये कोई शाखा नहीं है बल्कि क्या है, ये समाजशास्त्र है। तो ये इनका कोटेशन एक फेमस है, ये कहते हैं तुलनात्मक समाजशास्त्र कोई शाखा नहीं है
बल्कि क्या है, इसी को वो मानते हैं कि यही समाजशास्त्र है, तुलनात्मक समाजशास्त्र को ही समाजशास्त्र मानते हैं। तो कुछ ऐसा कोटेशन आएगा तो कौन होगा उसमें, दुर्खीम होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वेबर की तरफ। तो वेबर ने क्या किया था, जो रिलीजन की अपनी स्टडी की थी उसमें कंपैरेटिव सोशियोलॉजी का यूज़ किया था, और उन्होंने अपने जो धर्म का एनालिसिस किया था उसमें बताया था किस तरह से प्रोटेस्टेंट जो एथिक्स है उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसमें इन्होंने कई धर्मों का अध्ययन करके आपस में फिर कंपैरेटिव स्टडी की थी, और उसके बाद ये एनालिसिस निकाला था कि इस तरह से इस रिलीजन में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कंपैरेटिव स्टडी में। उसके बाद आते हैं ब्राउन। तो ब्राउन जो है, ब्राउन कहते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी है उसको क्या कहते हैं, ये एक सोशियोलॉजी ही है, यानी ये कहते हैं मानव समाजशास्त्र और कुछ नहीं होकर बल्कि समाजशास्त्र है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी को सोशियोलॉजी की तरह देखते हैं ब्राउन, इनका इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ब्राउन ने एंथ्रोपोलॉजी पे ज़्यादा काम किया है, इसलिए इसको सोशियोलॉजी मानते हैं, इसको कोई दूसरी समाजशास्त्र या दूसरी ब्रांच नहीं मानते हैं। तो अगर इन दोनों को कोटेशन में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये कंपैरेटिव सोशियोलॉजी की बात करते हैं दुर्खीम, जबकि ब्राउन क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम आते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड की तरफ। तो ये हमारा सांख्यिकी पद्धति है, इसका यूज़ सबसे पहले गिडिंग्स ने किया था। तो सबसे पहले किसने यूज़ किया अगर पूछ ले तो आएंगे गिडिंग्स। इस पद्धति का यूज़ सबसे पहले गिडिंग्स ने किया। उसके बाद जो टायलर और लेवी स्ट्रॉस हैं, इन्होंने इसका यूज़ किया था किनशिप एनालिसिस में, ठीक है। और जो गिडिंग्स ने इसका यूज़ किया था वो किस में किया था, तो पॉपुलेशन में किया था। जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिए थे उसमें इन्होंने, गिडिंग्स ने स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ किया था। और अगर पूछा जाए सबसे पहले इस मेथड का यूज़ किसने किया तो भी गिडिंग्स होंगे। इसके बाद अगर टायलर और लेवी स्ट्रॉस का पूछा जाए तो इन लोगों ने नातेदारी व्यवस्था में स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ किया है। इसके बाद आते हैं मैलिनोस्की में। तो मैलिनोस्की ने एक अपना सिद्धांत दिया है जिसको बोला है इन्होंने किनशिप अलजेब्रा। तो किनशिप अलजेब्रा का सिद्धांत किसने दिया है, मैलिनोस्की ने दिया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब पॉसिबिलिटी कि अब ना पूछा जाए क्योंकि बहुत बेसिक हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल सर्वे मेथड। तो सोशल सर्वे में आप देख सकते हैं क्या है, जो सोशल सर्वे है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ये सर्वे शब्द, इसमें फ्रेंच और लैटिन आता है। तो आपको याद करना होगा सर्वे मतलब FL, दो शब्दों से मिलकर बना है दो। और इसमें जो सर है उसका वो कौन से शब्द से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। और इसका मतलब होता है ओवर, ठीक है, ऊपर से। और लैटिन जो वे है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन से, उसका क्या मतलब होता है, टू सी। तो टोटल मतलब क्या हुआ, टू सी ओवर, मतलब किसी भी चीज़ को ऊपर से देखना या ऊपरी तौर पे देखना या उसको समझना। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में ऊपर से देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वो होगा हमारा सोशल सर्वे मेथड। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस और चाणक्य जो थे, चाणक्य ने भारत में इस मेथड का यूज़ किया था, सोशल सर्वे मेथड का इंडिया में यूज़ किया था, इसलिए इनको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। अगर चाणक्य को पूछ ले तो इन्होंने भारत में सोशल सर्वे मेथड का यूज़ किया था। इसके अलावा एक दूसरे हैं जॉन हावर्ड, उनका कोटेशन इसमें पूछा जाता है या काम पूछा जाता है। तो जॉन हावर्ड जो थे उन्होंने इंग्लैंड की जेल में जो बंद कैदी थे उनका अध्ययन सोशल सर्वे मेथड से किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो ये जो मैंने 4 मेथड बताए वो बहुत ही सिंपल थे, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया। इसमें मेनली यही पूछा जाता है कि कौन थिंकर किस मेथड का यूज़ करते हैं, और थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है कि कौन से थ्योरी में इन्होंने यूज़ किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।